नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है और बीजेपी विधायक के प्रशासन को अल्टीमेटम से जुड़ी हुई है। सरकार बीजेपी की है, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है बीजेपी के विधायक ने और कह दी बड़ी बात कि भीख भी मांग लूंगा, मजदूरी भी कर लूंगा। एक विधायक जो है उनको ऐसा क्यों कहना पड़ा, मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत में आपने एक पत्र देखा होगा। ये पत्र है बीजेपी के हुजूर क्षेत्र से विधायक रामेश्वर शर्मा, जो कि पूर्व प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं। रामेश्वर शर्मा ने जो कलेक्टर को पत्र लिखा, उससे कई बड़ी बातें सामने आ गई है और बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। रामेश्वर शर्मा ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। यह अल्टीमेटम दरअसल मैं आपको बता दूं किस बात को लेकर दिया गया है। संत हृदयराम नगर बैरागढ़ में सिविल अस्पताल में कोविड मरीज जो है उनके इलाज को शुरू करवाने को लेकर यह पत्र लिखा गया है। और इस पत्र में खास बात जो उभर कर सामने आई, उसमें विधायक का दर्द निकला है। वास्तव में विधायक की जो पीड़ा है लोगों को लेकर वो सामने आई है। रामेश्वर शर्मा को क्यों अपनी सरकार के सामने और प्रशासन के सामने ये सवाल उठाने पड़े, क्योंकि वास्तव में जनता जिस हाल से गुजर रही है, ऐसे में विधायक ने बड़ी बात ये कही कि आप क्यों नहीं कोविड अस्पताल घोषित कर देते। मैंने आपको पत्र में पहले भी कहा, मीटिंग में भी आपसे कहा, कलेक्टर से कई बार आग्रह किया। जबकि भोपाल के और हॉस्पिटल जो है, चाहे वो खान साकर अली हॉस्पिटल भारत टाकीज हो, रसूल अहमद सिद्दीकी हॉस्पिटल जहांगीराबाद हो, डीआईजी बंगला वाला हॉस्पिटल हो, यहाँ तमाम हॉस्पिटल हैं जिनको घोषित किया गया और वहां पर कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनका इलाज शुरू हो रहा है। अब बात यहां से ये आती है कि विधायक रामेश्वर शर्मा को इतनी बड़ी बात क्यों कहना पड़ी कि कलेक्टर साहब अगर आप नहीं कर पा रहे हो ये काम, तो आपकी कलेक्टरी व्यर्थ है, मेरी विधायकी व्यर्थ है। इस बात के मायने समझिए। दरअसल भोपाल का हाल खराब है, कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, सड़क पर लोग किस तरीके से लाचार नजर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का यह पत्र वाकई में काफी अहम हो जाता है। क्या मौजूदा दौर में जब एक विधायक अपने क्षेत्र को लेकर अगर कोई सवाल उठा रहा है और वहां संसाधन मौजूद है, उस हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं हैं, तो उस हॉस्पिटल में कोविड मरीजों का इलाज शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों एक विधायक को, खासतौर से जिसकी पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उस विधायक को अपने ही प्रशासन से, भोपाल के कलेक्टर से यह कहना पड़ रहा है कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। अगर आपने 10 मई तक यह हॉस्पिटल शुरू नहीं कराया कोविड मरीजों का इलाज, तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। दरअसल इसको ऐसे समझिए कि अब जनप्रतिनिधि जो है, अगर वो सजग है तो जनता परेशान हो रही है। अगर ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि नहीं खड़ा होगा तो सवाल खड़े हो जाएंगे। और प्रशासन को अल्टीमेटम देने की नौबत क्यों आई? क्या वास्तव में प्रशासन ठीक से काम कर रहा था? क्यों कलेक्टर को, रामेश्वर शर्मा को यह कहना पड़ रहा है कि मैं धरने पर बैठ जाऊंगा? क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर मैं अपनी विधायक निधि से तमाम सुविधाएं देने तैयार हूं, ऑक्सीजन के सप्लाई से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर, तब भी आप शुरू नहीं कर रहे हैं चीजों को? तो क्या प्रशासन नहीं समझ रहा है चीजों को कि विधायक इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और जनता की आवाज उठाने के लिए विधायक को एक चिट्ठी लिखनी पड़ रही है और कहना पड़ रहा है कि धरना दूंगा? आप देखते रहिए एमपी तक।